पीएम मोदी मॉरिशस में हैं। मॉरिशस को 50 करोड़ डॉलर यानी 3100 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए कर्ज का ऐलान किया गया है। बहुत समझौतों पर दस्तखत हुए हैं, लेकिन सबसे अहम उनमें क्या है वो देखिए। क्या ला रहे हैं मोदी, खास चीज है, देखिएगा। गंगा की पूजा, शंकर की आराधना, मॉरिशस में बसे भारतीयों से मुलाकात, मॉरिशस की संसद में भाषण, और मॉरिशस को जंगी जहाज का तोहफा। तीन देशों में मोदी के दौरे का दूसरा दिन मॉरिशस में कुछ इसी तरह गुजरा। प्रधानमंत्री मोदी की इन दिलचस्प तस्वीरों की कहानी भी सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले सन्नाटे का ये संगीत सुनिए ताकि आप मोदी की मॉरिशस यात्रा का असली मकसद समझ सकें। मॉरिशस से 1100 किलोमीटर दूर आगलेगा द्वीप की तस्वीरें हैं ये द्वीप दो हिस्सों में बटा है। उत्तरी आगलेगा, जिसकी लंबाई है 12.5 किलोमीटर और चौड़ाई सिर्फ 1.5 किलोमीटर, और दक्षिणी आगलेगा, जिसकी लंबाई 7 किलोमीटर और चौड़ाई है 4.5 किलोमीटर, यानी क्षेत्रफल के लिहाज से सिर्फ 70 वर्ग किलोमीटर। महज 300 लोगों की आबादी वाला यह द्वीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा का सबसे बड़ा मकसद था। चौंक गए ना आप? बात चौंकाने वाली ही है, लेकिन इसकी अहमियत आप चंद पलों में समझ जाएंगे। एक बार फिर नक्शा देखिए। यह द्वीप मॉरिशस से बेहद दूर है, करीब 1100 किलोमीटर दूर, यानी यह मौजूद है हिंद महासागर में भारत के दो करीबी दोस्त देशों के बीचों बीच। एक तरफ है मॉरिशस और दूसरी तरफ है मालदीव्स। आखिर आप सोच रहे होंगे कि आगलेगा के ये दो टापू नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा के सबसे बड़े मकसद कैसे हो सकते हैं। आपको बता दें कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ के साथ नरेंद्र मोदी ने जो 5 समझौते अपनी मौजूदगी में करवाए, उसमें से चौथा और सबसे महत्वपूर्ण समझौता इसी आगलेगा टापू को लेकर है। इस समझौते के तहत भारत न सिर्फ मॉरिशस के लिए वहां पर समुद्री और हवाई यातायात की सुविधाएं विकसित करेगा, बल्कि मॉरिशस अपने उस द्वीप को ज्यादा सुरक्षित ढंग से रख सके, इसके लिए वहां पर आधारभूत सुविधाएं भी विकसित करेगा। और इसी के साथ भारत को हिंद महासागर में अपने पांव रखने के लिए एक और जगह भी मिलेगी सामरिक नजरिए से। इसकी अहमियत को समझने के लिए आपको भारत के चारों ओर फैले हिंद महासागर में चीन की बढ़ती हलचल को समझना होगा। श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह के विकास में चीन शामिल है। श्रीलंका की सेना को हर साल 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर देता है चीन। मालदीव्स में चीन ने अपना दूतावास बना लिया है। मालदीव्स में चीन ने नौसैनिक अड्डा बनाने में सहयोग किया है। मॉरिशस में टीवी और रेडियो स्टेशन बनवा रहा है चीन। मॉरिशस एयरपोर्ट बनाने में सहयोग दे रहा है चीन। मॉरिशस में चीनी कंपनियों ने बड़े पैमाने पर निवेश किया है। यानी भारत के चारों ओर फैले समंदर में चीन का दखल पिछले 10 साल में जिस तेजी से बढ़ा है, वैसा कभी नहीं बढ़ा था। ऐसे में मोदी अब हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। साल 2005 में भारत के दौरे पर आए मॉरिशस के विदेश मंत्री ने कारोबार और निवेश के बदले आगलेगा के इन दो टापुओं में भारत की संलग्नता बढ़ाने की पेशकश की थी, लेकिन तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, वो भी इस आधार पर क्योंकि मॉरिशस उस समय टैक्स हेवन यानी कर चोरी का अड्डा बन चुका था। लेकिन
उस समय रक्षा विशेषज्ञों ने इसे भारत की बड़ी भूल कहा था, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मॉरिशस दौरे में उस भूल को सुधार दिया है और आगालेगा में भारत को पांव रखने के लिए जगह पूरी तरीके से मुहैया करा दी है समझौते के तहत। यह है श्रीलंका की हम्बनटोटा बंदरगाह, जिसे लेकर भारत ऐसी ही गलती कर चुका है। हम्बनटोटा बंदरगाह के विकास का ऑफर भारत को भी मिला था, लेकिन भारत फैसला नहीं कर पाया। ऐसे में श्रीलंका ने चीन से हाथ मिला लिया। मॉरिशस और खास तौर पर आगालेगा पर भी चीन की नजर थी, लेकिन अब इसे भारत ने विकास के नाम पर ही सही एक बार फिर हासिल कर लिया है। मॉरिशस को 1968 में आजादी देने के बावजूद इंग्लैंड ने डिएगो गार्सिया को अपने कब्जे में बनाए रखा, जबकि ऐतिहासिक तौर पर यह द्वीप मॉरिशस का ही हिस्सा था। बाद में इंग्लैंड ने इसे अमेरिका को बेच दिया और अमेरिका ने फिर वहां अपना सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा बनाया हिंद महासागर के अंदर। अब भारत ने आगालेगा पर अपनी सक्रियता जो कि हासिल हुई है इस समझौते के तहत ये कोशिश की है कि चीन डिएगो गार्सिया जैसी हरकत मॉरिशस के इस आगालेगा में न कर सके। नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस में जो तोहफा दिया है उससे भी सागरमाला के देशों में समुद्री सुरक्षा को लेकर उनकी गंभीरता साफ नजर आती है। मोदी ने पेट्रोलिंग के लिए बना जहाज बाराकुडा मॉरिशस को दिया। ये जहाज कोलकाता में बना है और मॉरिशस की नौसैनिक क्षमता को बढ़ाएगा। भारत से एक्सपोर्ट किए गए इस पहले जहाज की दिलचस्प कहानी भी सुनाएंगे, लेकिन पहले उस काले धन की बात जो मोदी सरकार का बड़ा एजेंडा रहा है। मोदी ने सिर्फ सुरक्षा का मसला ही नहीं साधने की कोशिश की, काले धन के मुद्दे पर भी सहयोग का वादा लेकर लौटे हैं मोदी। Yesterday, I told Prime Minister Jagannath that we understand the importance of the offshore banking sector for your economy. We are conscious of its dependence on India. We will work together for our shared objective to avoid the abuse of our double taxation avoidance convention. मोदी की इस मॉरिशस यात्रा में सुरक्षा और कालाधन के दो बड़े एजेंडा तो रहे ही, लेकिन साथ में वो तीसरा पहलू भी रहा। जबकि मोदी विदेश में होते हैं तो उसकी झलक दिखती है। यही हाल मॉरिशस में भी हुआ, जहां पर कि करीब 70% लोग भारतीय मूल के हैं। 13 लाख की आबादी वाले मॉरिशस में मोदी का कुछ इस अंदाज में हुआ स्वागत। वो मॉरिशस जिसे कि लघु भारत भी कहा जाता है। जगन्नाथ जी ने कहा कि छोटे भारत में भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करता हूं। ये लघु भारत शब्द सुनते ही पूरे तन मन में एक वाइब्रेशन की अनुभूति होती है। अब देखिए ये दो तस्वीरें। पहली तस्वीर में दिख रहा है साल 1968 में अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए मॉरिशस का पहला जश्न। और दूसरी तस्वीर में अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, जो उन्होंने अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ने के लिए की थी। दोनों देशों की ये दोनों अहम घटनाएं 12 मार्च को हुई थी और इसी मौके को पीएम मोदी ने मॉरिशस दौरे के लिए चुना। To be here with you in this assembly on your national day is a blessed moment for me. Today is also a special day in the history of India's freedom struggle. On this day, in 1930, Mahatma Gandhi began his Dandi March. हिंदुस्तानी मूल के लोगों के इस देश ने भी मोदी को दिया सम्मान। मोदी ने मॉरिशस की संसद को संबोधित भी किया। In both parliaments, I have the honor to say, Madam Speaker. मोदी ने मॉरिशस को दोस्ती के साथ साथ आस्था की डोर से भी बांधने की कोशिश की है।
नेपाल में पशुपतिनाथ के दर्शन की तरह ही मॉरिशस में दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत उन्होंने गंगा तालाब के पास बने शिव मंदिर में पूजा से की। यहाँ पर मॉरिशस में चूंकि 51% आबादी हिंदू आबादी है और उनके लिए महाशिवरात्रि का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार है। और यहाँ पर यह मूर्ति अगर देखी जाए 108 फीट ऊंची भगवान शंकर की मूर्ति है, जिसकी कि मॉरिशस में काफी मान्यता है। महाशिवरात्रि के मौके पर पूरे देश से लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में पैदल चलकर भी आते हैं। तो ऐसे में मॉरिशस में जो लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है, यह भगवान शिव की मूर्ति, वहां पर पूजा करने के लिए सुबह सुबह पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी का दूसरा पड़ाव बना गंगा तालाब। वही गंगा तालाब मोदी जिसका जिक्र पहले से करते रहे हैं। जो है यहाँ पर खास तौर पर गंगोत्री से जो गंगाजल है वह लेकर आए हैं, क्योंकि जो मान्यता है वो ये है कि जब भी मॉरिशस से कोई भारत आता है तो वह गंगा का पानी लेकर आता है और फिर यहाँ पर प्रवाहित किया जाता है। सागरमाला प्रोजेक्ट की तरह ही अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस विश्व हिंदी सचिवालय का सपना देखा था, उसे मोदी ने परवान चढ़ाया। 1975 में जब नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, तब सर शिवसागर जी वहां आए थे और आपने उस समय प्रस्ताव रखा था एक विश्व हिंदी सचिवालय होना चाहिए। जब अटल जी की सरकार थी, 1975 के विचार को आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास हुआ। शायद ये काम मेरे ही भाग्य में लिखा था। कुल मिलाकर मोदी ने करीब 3100 करोड़ रुपए के समझौतों के साथ कूटनीतिक और रणनीतिक कामयाबियां भी हासिल की और मॉरिशस को आम एक्सपोर्ट करके आम लोगों के दिलों में मिठास भी घोल दी। मॉरिशस से भारत के लिए क्या ला रहे हैं वो हमने आपको दिखाया। आगालेगा द्वीप पर जो भारत को वहां पर भागीदारी का मौका मिला है, उसके क्या रणनीतिक महत्व है, सामरिक महत्व है, लेकिन भारत ने क्या तोहफा दिया मॉरिशस को, वो देखिए। मॉरिशस कोस्ट गार्ड शिप बाराकूडा पर सवार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय मॉरिशस दौरे के तहत यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाराकूडा, जिसका कि निर्माण भारत की PSU जो कि रक्षा मंत्रालय के अंदर आती है, गार्डन रीच, उसने निर्माण किया था और यह भारत की तरफ से निर्यात हुआ पहला युद्धपोत है जो कि मॉरिशस को निर्यात किया गया है। उसका संयुक्त तौर पर लोकार्पण किया प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ ने। लोकार्पण के बाद से जो कमीशनिंग की जो प्रोसेस है, उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी खुद इस शिप पर, जो कि मॉरिशस का कोस्ट गार्ड जिसका इस्तेमाल करने वाला है अपनी समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा के लिए, उस युद्धपोत पर खुद सवार हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो भी बाराकूडा की खास टोपी को पहने हुए। तो प्रधानमंत्री मोदी के मॉरिशस दौरे का यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव, जो कि इस बात का संकेत कि सामरिक मोर्चे पर भारत और मॉरिशस किस तरीके से एक दूसरे से सहयोग कर रहे हैं। और साथ में प्रधानमंत्री मोदी का जो मिशन है कि भारत में रक्षा उत्पाद, उनका उत्पादन बड़े पैमाने पर हो और फिर उसका निर्यात हो, उसी दिशा में एक तरह से कह सकते हैं बड़ी निशानी ये बाराकूडा, जो कि भारत की तरफ से निर्यात किया गया पहला युद्धपोत है। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर मॉरिशस की नेशनल असेंबली को संबोधित किया और फिर उस आप्रवासी घाट पर भी गए जहाँ पर कि पहली दफा 1834 में भारत से मजदूर आए थे मॉरिशस में। कैमरामैन RM पांडे के साथ ब्रिजेश कुमार सिंह, ABP न्यूज, पोर्ट लुई, मॉरिशस। ये खास तोहफा भारत का मॉरिशस के लिए। ABP लाइव में मिलते हैं कल 9 से 10।